तो एपिसोड की शुरुआत होती है चिज़ुरू के साथ, जो अपने ड्रेस को देख रही होती है और बहुत खुश होती है क्योंकि आज फायरवर्क फेस्टिवल था और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाएगी। एंड देन हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहां चिज़ुरू तैयार होकर अपने दोस्तों के पास आई होती है और वो बहुत घबराई होती है क्योंकि आज से पहले वो कभी भी भीड़ भाड़ वाली जगह और फेस्टिवल्स में नहीं गई थी और खास करके ऐसे ग्रुप में तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो लोग फेस्टिवल में घूमने लगते हैं। ओनोया काइजाकी के साथ होती है, तमाराई, एसजी और इनुकाई ये तीनों साथ में होते हैं, कारायु ओगा एक दूसरे के साथ होते हैं और लास्ट में चिज़ुरू रियो के साथ होती है। ये सब लोग एक साथ ही होते हैं लेकिन थोड़ा आगे पीछे होते हैं क्योंकि इतने लोग अगर एक साथ चलेंगे तो और लोगों को चलने में तकलीफ होगी ना, तो मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ना लग जाए, इसीलिए ये सब लोग आगे पीछे चल रहे थे। भीड़ को देख देख कर तो चिज़ुरू की हालत खराब होती जाती है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। रियो भी समझ जाता है कि चिज़ुरू भीड़ से डर रही है, इसीलिए वो चिज़ुरू से कहता है अगर तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़कर चल सकती हो दूसरे लोगों की तरह। चिज़ुरू रियो से कहती है तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। रियो कहता है मैंने सामने से पूछा है तो मुझे कोई तकलीफ क्यों होगी। तो फिर चिज़ुरू मान जाती है और वो रियो का हाथ पकड़ लेती है। दूर से इन्हें काइजाकी देख लेता है और थोड़ा सा परेशान हो तो ये मन में कहता है कि क्या रियो चिज़ुरू को अकेला देखकर लाइन मार रहा है। नहीं 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 नहीं, रुको, रियो ऐसा नहीं कर सकता। वो रियो नहीं है जो लाइन मार रहा है, वो चिज़ुरू है, शायद वो रियो पर लाइन मार रही है। और फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और हम कारायु और ओगा को देखते हैं जो कि अकेले होते हैं। असल में ये अकेले होते नहीं है, इन्हें अकेला छोड़ा गया होता है। यू नो दैट ओगा इसको प्रपोज करने वाला है, सो इन्हें अकेला तो छोड़ दिया था लेकिन दोनों की हालत खराब हो जाती है कि अब ये दोनों करे क्या, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ओ मा गो तुरु लब जो करते हैं और दोनों ने ही ठान लिया था कि आज ये एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताकर ही रहेंगे। और यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहले कौन बताएगा। उसके बाद तमाराई और इनुकाई मछलियाँ पकड़ते हैं और वो कुछ ज्यादा ही मछलियाँ पकड़ लेते हैं। और फिर रियो काइजाकी के पास आता है और उससे कहता है काइजाकी मैंने तुम्हें देखा था कि ओनोया तुम्हारे साथ चिपकी हुई थी लेकिन फिर भी तुम मेरी तरफ देख रहे थे, एंड ऐसा शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें चिज़ुरू को मेरे साथ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सुनकर तो काइजाकी लाल होने लगता है और काइजाकी कहने लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। रियो उसे कहता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है काइजाकी, ये गर्मी की छुट्टियां तुम्हारे पास दोबारा लौटकर नहीं आने वाली हैं, ये तुम्हारा पहला और आखिरी समर वेकेशन है। रियो की बात सुनकर काइजाकी समझ नहीं पा रहा होता है कि आखिर इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, जब देखो परेशान करने आ जाता है। उसके बाद हमें ओगा और कारायु का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओगा पहले तो इधर उधर की बातें करता है और फिर एकदम नॉर्मल तरीके से कारायु से कह देता है कारायु सुनो आई लव यू। और ये सुनकर कारायु वाज लाइक आखिर ये था क्या, लेकिन ओगा ने हिम्मत करके बोल ही दिया था तो दोनों लाल पीले हरे नीले जो भी होते हैं वो होने लगते हैं और थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कारायु को याद आता है अरे ओगा ने तो मुझे आई लव यू बोला है, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज होना होगा। और वो चिल्लाती है और सरप्राइज होने का नाटक करने लगती है और ओगा को भी समझ आ जाता है कि ये नाटक कर रही है, इसीलिए वो कहता है कि मेरी टाइमिंग सही नहीं थी है ना। कारायु कहती है तुम्हारी टाइमिंग सही नहीं थी लेकिन ये पॉइंट नहीं है, क्या तुम सीरियस हो या फिर तुमने ऐसे ही मजाक में कह दिया। तो ओगा कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। और ये सुनकर कारायु थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसने बहुत से सपने देखे थे कि एक दूसरे को एक अलग तरह से प्रपोज करेंगे, लेकिन ओगा ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया था। खैर अब जो होना था वो हो गया और कारायु भी अपना लव एक्सप्रेस कर देती है और आई थिंक कि फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन उस लेवल का गूज़बम्प्स नहीं दे सकूंगा जो आपको इस एपिसोड को देखने पर मिलेगी। तो एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद इस एपिसोड को एक बार जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फायरवर्क्स स्टार्ट होने वाले होते हैं और सारे लोग एक साथ बैठे होते हैं, सब बहुत खुश होते हैं लेकिन इन्हें बस एक तकलीफ होती है कि इन्हें मच्छर काट रहे होते हैं। उसके बाद हम चिज़ुरू और काइजाकी को देखते हैं जो कि अपने ग्रुप से अलग हो गए होते हैं। अब वो लोग इतनी भीड़ में और लोगों को खोजने के बजाय वो लोग जहाँ हैं वहीं से फायरवर्क्स देखने का फैसला करते हैं। वहीं पर चिज़ुरू काइजाकी से पूछती है रियो मैंने क्लास में तुम्हें रियो के साथ बातें करते देखा है, क्या तुम दोनों दोस्त हो। काइजाकी हाँ में जवाब देता है और चिज़ुरू कहती है तुम बहुत जल्दी दोस्त बना लेते हो, अप्रैल में तुम बस आए ही थे और तुमने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे, तुम्हें देखकर मैं बस सोच रही थी कि मुझे खुद को बदलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। काइजाकी कहता है
चीज़रू, तुमने मेहनत की और देखो तुम बदली भी। आज तुम हम सबके साथ यहाँ आई हो। वो अलग बात है कि हम सब फिलहाल बिछड़ चुके हैं, लेकिन तुमने बहुत सारे दोस्त बनाए हैं। और चीज़रू इन सब का क्रेडिट काइज़ाकी को देती है और कहती है, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिली काइज़ाकी। और फिर फायरवर्क्स स्टार्ट हो जाते हैं और सब फायरवर्क्स को देखने लग जाते हैं। सब बहुत खुशी से फायरवर्क्स देख रहे होते हैं, लेकिन काइज़ाकी बस अपनी रियल लाइफ के बारे में सोच रहा होता है। शुरुआत में तो वो इस रियल लाइफ को नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने वो किया और काइज़ाकी को एक ऐसा प्रेजेंट मिला जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। उसे एक ऐसी जिंदगी दोबारा जीने को मिली जिसे करोड़ों लोग सिर्फ अपने सपनों में जी सकते हैं। काइज़ाकी को फिर से मौका मिला मेमोरीज क्रिएट करने का, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने का, लेकिन अब ये रियल लाइफ कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा। काइज़ाकी बस एक इल्यूजन था, सब लोग उसे भूल जाएंगे। काइज़ाकी के बारे में किसी को भी याद नहीं रहेगा, यहाँ तक कि चीज़रू को भी नहीं। ये रियल लाइफ फूट रहे पटाखों की तरह थे। पटाखे फूटते वक्त कितने भी आकर्षक क्यों ना हो, अंत में गायब ही हो जाते हैं। और फिर चीज़रू भी यही सब चीजें सोचने लग जाती है कि वो कितनी बदल गई है, और वो अपनी पुरानी बातों को याद करने लगती है। और स्क्रीन पर कुछ रीकैप जैसा चलता है और हमें पिछले एपिसोड्स के रीकैप्स एकदम फटाफट दिखाए जाते हैं, और अचानक से हमें रियो को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा होता है, बधाई हो, आपको हमारे रियल लाइफ लेबोरेटरी में टेस्ट सब्जेक्ट 001 के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो अब हमारा इंतजार खत्म हुआ और हमें दिखने वाला है या फिर दिखने वाली है 001। 001 और कोई नहीं होती बल्कि ये होती है हमारी मंद बुद्धि हिशिरो चीज़रू। अगर ये बात आपको अभी मालूम पड़ा है कि चीज़रू 001 थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर आपको पहले से मालूम था तो कुछ नहीं, अब आपको पहले से मालूम था तो मैं क्या ही बोल सकता हूँ, बढ़िया है। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और चीज़रू सोच रही होती है, मैंने जितने मजे किए मुझे उतना ही दुखी होना पड़ेगा जब मैं इन सब से दूर हो जाऊंगी। एंड फिर अचानक से काइज़ाकी और चीज़रू देखते हैं कि कारायू और ओगा एक दूसरे का हाथ पकड़ कर आ रहे होते हैं, और काइज़ाकी समझ जाता है कि इनका काम तो हो गया। उसके बाद पूरा ग्रुप यूनाइट होता है और सब लोग इन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और सारे लोग काफी मजे करते हैं। फिर इनके घर जाने का वक्त हो जाता है और सब अपने अपने घर जाने लगते हैं, और लास्ट में चीज़रू और काइज़ाकी बच जाते हैं और ये दोनों साथ में जाने का फैसला करते हैं। और रास्ते में चीज़रू को चक्कर आने लगते हैं भीड़ की वजह से, इसीलिए वो दोनों एक पार्क में रुक जाते हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए, और दोनों कारायू और ओगा के बारे में ही बात करने लगते हैं और ये दोनों बहुत खुश होते हैं उन दोनों के लिए। यहीं पर चीज़रू कहती है, मुझे लगता है कि अपने भविष्य के बारे में चिंता करके अपने वर्तमान की खुशियों का गला घोटना इसका कोई मतलब नहीं बनता। चीज़रू की बात सुनकर काइज़ाकी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, शायद हम सब एक दिन अलग अलग हो जाएं और एक दूसरे को भूल भी जाएं, लेकिन इस बात को कोई नहीं ठुकरा सकता कि हम सब ने एक साथ यादें बनाई हैं। इसलिए चीज़रू, भविष्य की चिंता मत करो और जितना हो सके उतने दोस्त बनाओ और सबको प्यार करो। अपने जीवन के हर लम्हे को इस तरह से जियो कि वो तुम्हारा आखिरी पल हो। चीज़रू कहती है, हाँ मैं कोशिश करूंगी। फिर काइज़ाकी अपने मन में कहता है, मैं बस अभी इसका हौसला बढ़ा सकता हूँ क्योंकि ये मेरे बारे में सब कुछ भूल जाएगी, और अगर इसके सभी मेमोरीज मेरे बारे में ही रहेंगे तो फिर इसके पास एक साल की कोई भी यादें बचेंगी ही नहीं। मैं एक दिन गायब हो जाऊंगा, मैं इससे इसकी यादें नहीं छीन सकता जिसके लिए ये हमेशा इतनी मेहनत करती रहती है। और यहाँ पर काइज़ाकी को अपनी कही बातें याद आती है जो कि उसने ओगा को कहे थे लास्ट एपिसोड में, कि एक लड़की जो तुम्हारे लिए सबसे अलग है, जिसे तुम कभी खोना नहीं चाहते, तुम जिसके हाथ को पकड़ना चाहते हो, तुम जिसे किस करना चाहते हो। अब काइज़ाकी को ये रियलाइज होता है कि वो चीज़रू से प्यार करता है, लेकिन वो ये कहते हुए पीछे हट जाता है कि चीज़रू की जिंदगी हमेशा चलती रहेगी, लेकिन अगले साल मैं उसके साथ नहीं रहूंगा। और वो चीज़रू से कहता है, अब हमें चलना चाहिए। चीज़रू जैसे ही जाने के लिए खड़ी होती है वो काइज़ाकी के सीने पर गिर पड़ती है। शायद वो अभी भी ठीक नहीं हुई होती, इसलिए काइज़ाकी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है और चीज़रू को खुद से दूर करता है। रास्ते में जाते वक्त काइज़ाकी कहता है, तुम अभी ठीक हो ना, दोबारा तो नहीं गिर जाओगी? तो चीज़रू कहती है, अगर तुम्हें उतनी ही चिंता है तो तुम मुझे रियो की तरह अपने हाथ का सहारा दे दो। काइज़ाकी थोड़ा सा हंसता है और चीज़रू से कहता है, ठीक है, आ जाओ, मेरे हाथ को पकड़ लो। काइज़ाकी अपने मन में फिर कहता है, एक दिन हम अलग हो जाएंगे और एक दूसरे को भूल जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके आगे वो चीज़रू से कहता है, फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा चीज़रू। चीज़रू भी काइज़ाकी से कहती है,
मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी काइजाकी। और हमेशा की तरह रियो और ओनोया इनकी बातें सुन रहे होते हैं और रियो रिपोर्ट्स भी लिख रहा होता है और ये एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस एपिसोड को देखना मत भूलना। भले ही मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर भी जब आप इस एपिसोड को देखोगे तो आपको अलग से एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एपिसोड फीलिंग्स, इमोशंस और भावनाओं से भरा हुआ है। और पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक्सप्लेनर नहीं है जो किसी और के फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्लेन कर सके, क्योंकि फीलिंग्स को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो फिर से कहूंगा, ये एपिसोड जरूर देखना।